हरियाली से भरी कालापुरी की घाटी में एक गांव था जिसे उसकी भरपूर फसलों और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था। गांव हरे भरे जंगलों और उपजाऊ खेतों से घिरा था जो हर साल अच्छी फसल देते थे। गांव के केंद्र में एक शांत तालाब था जिसकी पानी बिल्कुल साफ थी, जिसमें आसमान और आसपास की सुंदरता प्रतिबिंबित होती थी। कालापुरी की समृद्धि केवल उसके निवासियों की कड़ी मेहनत के कारण नहीं थी, बल्कि एक जादुई सुनहरा कमल के कारण भी थी जो हर साल तालाब के केंद्र में खिलता था। किंवदंती के अनुसार यह सुनहरा कमल देवताओं का एक उपहार था जिसे गांव की संपन्नता और खुशी सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था। कमल में जादुई गुण थे जो गांव को अच्छा भाग्य और कोई भी दुर्भाग्य से बचाते थे। गांव के निवासियों में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम धनराज था। अपनी पर्याप्त संपत्ति के बावजूद धनराज कभी संतुष्ट नहीं था। उसकी लालच हर दिन बढ़ती जा रही थी और वह लगातार अपने भाग्य को बढ़ाने के तरीकों की तलाश में था। सुनहरे कमल की किंवदंती सुनकर धनराज इसे हासिल करने के विचार से जुनूनी हो गया। उसे विश्वास था कि यदि वह सुनहरा कमल पा सके तो वह जमीन का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा और अकल्पनीय विलासिता का जीवन जी सकेगा। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए, जिन्होंने सुनहरे कमल का सम्मान और रक्षा की थी, धनराज ने इसे चुराने की योजना बनाई। एक रात अंधेरे की आड़ में वह एक छोटी नाव के साथ तालाब की ओर बढ़ा। सुनहरा कमल को अपने लिए तोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। जैसे ही धनराज अपनी नाव को तालाब के केंद्र में लेकर गया, गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चांदनी पानी पर चमक रही थी, उसे सुनहरे कमल की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। कांपते हाथों से उसने कमल को उसकी डंडी से तोड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, तालाब में एक अजीब सन्नाटा छा गया। रात के सामान्य आवाजें झींगुरों और मेंढकों की बंद हो गईं, जैसे प्रकृति खुद अपनी सांस रोक रही हो। धनराज अपने घर लौट आया, सुनहरे कमल को कसकर पकड़ते हुए। उसने इमेंस खुशी और संतोष महसूस किया, यह मानते हुए कि उसने देवताओं और गांव के निवासियों को मात दे दी है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसकी लालच घटनाओं की एक श्रृंखला को शुरू करेगी जो गांव को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह गांव के निवासियों ने देखा कि सुनहरा कमल गायब है। कालापुरी में एक डरावना वातावरण फैल गया। बुजुर्ग तालाब पर इकट्ठे हुए और उनकी सबसे बड़ी आशंका सही निकली। सुनहरा कमल न होने के कारण गांव का भाग्य बदलने लगा। जो फसलें हमेशा भरपूर होती थीं, वे मुरझाने लगीं। तालाब का साफ पानी मटमैला और निष्क्रिय हो गया। कभी शांतिपूर्ण गांव अब दुर्भाग्य और संघर्ष से घिर गया। धनराज, हालांकि प्रारंभ में अपनी नई संपत्ति से प्रसन्न था, जल्द ही महसूस किया कि सुनहरे कमल ने उसे कोई वास्तविक खुशी नहीं दी। उसकी संपत्ति कम होने लगी क्योंकि उसके व्यापारिक सौदे बिगड़ने लगे। जितना अधिक वह कमल से लाभ उठाने की कोशिश करता, उतना ही वह खोता गया। वह अलग थलग पड़ गया। गांव के निवासियों द्वारा परहेज किया गया, जो उसकी गलती के लिए उसे दोषी मानते थे। अपराध बोध और अपने प्यारे गांव को दुख में डूबता देखने से परेशान, धनराज ने कालापुरी के बाहरी इलाके में रहने वाले एक पुराने आर्षी से सलाह मांगी। अपने ज्ञान के लिए जाने जाने वाले आर्षी ने धनराज की स्वीकारोक्ति सुनी। लंबे मौन के बाद आर्षी ने कहा, सुनहरे कमल को कभी भी एक व्यक्ति के लिए संपत्ति नहीं माना गया था। इसका जादू गांव की सामूहिक सद्भावना और सद्भाव में निहित है। तुम्हारी लालच ने इस संतुलन को बाधित कर दिया। गांव को पुनर्स्थापित करने के लिए तुम्हें कमल को लौटाना और क्षमा मांगनी होगी। संशोधन करने के लिए दृढ़ संकल्पित धनराज ने सुनहरे कमल को लिया और उसे तालाब में वापस रख दिया, जहां यह मूल रूप से उगा था। गांव के निवासियों ने उसकी पश्चाताप का कृत्य देखकर इकट्ठा हो गए। आंसुओं से भरी आंखों से धनराज ने उनसे क्षमा मांगी। धनराज के वास्तविक पश्चाताप से प्रभावित होकर गांव के निवासियों ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने मिलकर अपने गांव को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे एकजुट हो गए, एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। तालाब का पानी धीरे धीरे फिर से साफ हो गया और सुनहरा कमल फिर से खिलने लगा। फसलें पुनर्जीवित हुईं और कालापुरी में समृद्धि लौट आई। धनराज, जिसने एक मूल्यवान सबक सीखा था, ने अपने गांव की बेहतरी के लिए अपनी संपत्ति और प्रयास समर्पित किए। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्र बनाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कालापुरी पीढ़ियों तक फलता फूलता रहेगा।
धनराज और सुनहरे कमल की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों से चलती आ रही थी। यह कहानी इस बात की याद दिलाती रही कि सच्ची समृद्धि लालच में नहीं बल्कि एकता, निस्वार्थता और सामूहिक भलाई के सम्मान में निहित है। सालों बाद कालापुरी समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक बना रहा। गांव के निवासियों ने सुनहरे कमल के सम्मान में एक वार्षिक त्योहार मनाया जो उनकी एकता और साझा भाग्य का प्रतीक था। बच्चे धनराज की कहानी सुनते हुए बड़े हुए, विनम्रता, उदारता और समुदाय के महत्व को सीखते हुए, और इस तरह सुनहरे कमल की कहानी एक कालातीत सबक बन गई जो समय के साथ गूंजती रही, यह याद दिलाते हुए कि सच्चे खजाने धन या संपत्ति में नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और साझा उद्देश्य के बंधनों में पाए जाते हैं। धनराज और सुनहरे कमल की कहानी हमें सिखाती है कि लालच से केवल पतन और कष्ट होता है, न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए। सच्ची समृद्धि और खुशी एकता, निस्वार्थता और सामूहिक भलाई के सम्मान से आती है। लालच से अस्थायी संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन यह उदारता, विनम्रता और एक साथ काम करने से ही हम स्थायी शांति और समृद्धि पा सकते हैं।